भगवान का मैं सेवक हूं ये अहंकार रहे, लेकिन तो वह भगवान की अंतरंग शक्ति के अंतर्गत है भाई। या तो भौतिक शक्ति में रहोगे या आप दैवी शक्ति में रहोगे। तो दैवी शक्ति में व्यक्ति रहेगा तो क्या अहंकार रहेगा, मैं कृष्ण का सेवक हूं, इज इट नॉट? तो जब ये अभिनिवेश रहेगा तो इस देह में रहते हुए भी उसका देह में अध्यास नहीं होगा। वो ये देखेगा कि जो भी कार्य मेरे द्वारा संपादित हो रहे हैं भगवान की सेवा में, वो भगवान की शक्ति से ही हो रहे, मैं इनको करने वाला नहीं हूं। मैं एग्जाम्पल देता हूं, स्पष्ट शब्द है। शिला रामानंद राय के पास भेजा था प्रद्युम्न मिश्रा जी को चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण कथा को सुनने के लिए। तो कृष्ण कथा सुनाए सुबह से शाम तक, और प्रद्युम्न मिश्रा इतने प्रसन्न हुए कि नाचने लग गए। तो उसके बाद रामानंद राय कहते कि ये मत सोचना कि इस कथा को बोलने वाला मैं हूं, मैं तो एक क्या वीणा के समान हूं, वीणा बजाने वाला कोई और है, अर्थात भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। ऐसे ही श्रीपाद शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भाई, अंत में कहते हैं, को बड़ा अच्छा लगता है कि जो लिख रहा था इस ग्रंथ को, वो और लिखवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं रोक दे रहा हूं। अब समझ में आ गया? वो कह रहे हैं कि भाई मैं 90 साल का हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मैं लिख रहा हूं, ये आश्चर्य, मतलब मैं नहीं कर रहा हूं उसको। और इसी बात को भगवान ने गीता में कहा था कि तुम मत सोचना, 11वें अध्याय में, कि तुम्हारी वजह से युद्ध हो रहा है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साची, है ना, ये तो है, यशो लभस्व। हाँ, तुम युद्ध करो, यश को प्राप्त करो, लेकिन निमित्त मात्र हो, यू जस्ट रिमेन एन इंस्ट्रूमेंट। तुम मत सोचो कि तुम्हारी वजह से युद्ध जीता जाएगा या युद्ध, ना ना ना, वो सब करने वाला मैं हूं। और अर्जुन को दिखाई भी था कि सब कुछ मैं पहले नष्ट कर चुका हूं, ये सारा मैच फिक्स्ड है। मैं पहले मार चुका हूं, बस तुमको यश देना चाहता हूं। दिस इज वेरी गुड।